कृष्ण है कौन और हम कृष्ण को पूजते क्यों हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर हो सकता है कि क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं तो इसलिए हम उनको पूजते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया धरती पर, उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे रूप दिखाए। उन्होंने एक अपने नटखट बेटे का रूप दिखाया जिसका उल्लेख श्री हरिवंश पुराण में मिलता है, और उनकी बाकी की लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं दिखाई जिनका उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है। अब महाभारत में उनकी जो मेन एंट्री होती है वो होती है द्रौपदी चीरहरण के दौरान, जो वो द्रौपदी को आकर प्रकट होकर वहां पर बचाते हैं। लेकिन उनकी जो मेंटरशिप का काम है अर्जुन के साथ और इवन जो बाकी पांडव थे उनके साथ भी, वो थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो मेन मेंटरशिप का काम वो करते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान। अब होता क्या है कि महाभारत का युद्ध डिसाइड हो जाता है कि भी युद्ध होगा। श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से वहाँ पर जाते हैं हस्तिनापुर और शांतिदूत बन करके, और उनकी बात दुर्योधन नहीं मानता, और तब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है युद्ध का कि भी अब तो युद्ध तय है, अब तो युद्ध होगा। तो जब युद्ध होना तय हो जाता है तो दोनों ही, अर्जुन और दुर्योधन, दोनों ही अपने अपने अलायंसेस ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे कि आज के डेट में आप देखो कि जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन भी अपने अलायंसेस ढूंढ रहा है और रशिया भी अपने अलायंसेस ढूंढ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दोनों दुर्योधन और अर्जुन अपने अपने अलायंसेस ढूंढते हैं। तो वो अलायंसेस ढूंढने के चक्कर में ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और दोनों लगभग सेम टाइम पर पहुंचते हैं। लेकिन पहले दुर्योधन पहुंचता है वहाँ पर, तो दुर्योधन पहुंचता है वहाँ पर, और जिस टाइम पहुंचता है तो वहाँ पर श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण अपने रूम में सो रहे होते हैं, तो जो दुर्योधन है वो श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन वहाँ पर एंट्री करता है। तो अर्जुन वहाँ पर पहुँच करके और वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है, पैरों वाली साइड पर हाथ जोड़ करके वो वहाँ खड़ा हो जाता है, और श्री कृष्ण के उठने की वेट करते हैं दोनों। तो जब श्री कृष्ण उठते हैं तो पहले उनकी नज़र पड़ती है अर्जुन पर। अब अर्जुन सामने खड़ा होता है हाथ जोड़ करके, और दुर्योधन क्योंकि उनके सिरहाने वाली साइड पर बैठा होता है तो उस पर उनकी नज़र इतनी पड़ती नहीं है। तो बात यही होती है कि भाई श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मांगने का अधिकार तो पहले अर्जुन को ही है, क्योंकि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। लेकिन दुर्योधन कहता है कि भाई मैंने पहले तो मैं आया था, तो मांगने का अधिकार पहले मुझे है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि पहले आप आए थे, तो क्योंकि अर्जुन छोटा है तो इसलिए मांगने का अधिकार तो पहले अर्जुन का ही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इससे पहले कि तुम कुछ मांगो, मैं पहले ही तुम्हें ये बता दूं कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। पार्टिसिपेट इन द सेंस कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं बिल्कुल निहत्था। और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं निहत्था और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले लो। तो अब दुर्योधन घबरा जाता है कि यार कहीं ये अर्जुन जो है वो कुछ और ना मांग ले। तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आप मेरे सारथी बन जाओ और मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन मन ही मन बड़ा खुश होता है और वो कहता है चलो ठीक है, अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, तो आप उसके साथ चले जाओ और मैं आपकी नारायणी सेना ले लेता हूँ। और वो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होकर के वो चला जाता है। अब यहाँ पर जो अर्जुन का ये डिसीजन है, कृष्ण को एज अ मेंटोर चूज करना, वो एक इतना बड़ा डिसीजन है कि वो पूरी मतलब एक कोर्स ऑफ महाभारत, मतलब जो एक महाभारत का आउटकम है उसको वो चेंज कर सकता था। कि अगर वो बाय चांस कृष्ण को ना मांग करके वो उनकी नारायणी सेना मांग लेता और कृष्ण दुर्योधन की साइड चले जाते, जो कि होता नहीं, लेकिन अगर वो चले जाते तो महाभारत के युद्ध का आउटकम ही चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मेंटोर बना लिया, अपना सारथी बना लिया, और दुर्योधन जो है वो उनकी नारायणी सेना लेकर के चला गया। तो अब उनका जो मेंटोरशिप का काम है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जो पांडवों की सेना है, वो पूरी की पूरी जो पांडवों की सेना है वो कौरवों की सेना से युद्ध ही लड़ रही थी, केवल दो वॉरियर्स के, दो योद्धाओं के भरोसे, एक अर्जुन और एक भीम। और उनमें भी अर्जुन मेन था, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था पांडवों की साइड पर जो कि कौरवों की सेना में जो योद्धा थे, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, और ये तीन ऐसे योद्धा थे जिनको कि हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ठीक है,
तो एक अर्जुन ही ऐसा योद्धा था पांडवों की साइड पर जो कि इन तीनों के सामने टिक सकता था। तो अब होता क्या है कि महाभारत के युद्ध में जब स्टार्ट होता है तो अर्जुन जो है वो जोश जोश में वहाँ लड़ने के लिए पहुँच तो जाता है, लेकिन जब सामने देखता है कि सामने जिनसे वो लड़ने के लिए आया है वो उसके सगे संबंधी हैं, उसके सारे भाई बंधु हैं, उसके पितामह भीष्म हैं जिनसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसके गुरुजन हैं, तो वो उनको देख करके टूट जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि भगवान, मैं आफ्टर ऑल जो लड़ रहा हूँ वो एक भूमि के टुकड़े के लिए तो लड़ रहा हूँ, और किन से लड़ रहा हूँ? अपने सगे संबंधी, अपने भाई बंधु। दुर्योधन आफ्टर ऑल जैसा भी है, दुर्योधन दुशासन जैसे भी हैं, वो है तो मेरे ही भाई। सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो मैं इनके सामने कैसे शस्त्र उठाऊं? और वो टूट जाता है और वो अपना जो गांडी धनुष है वो रख देता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ना योद्ध से गोविंदम, ना योद्ध से, और वो ऐसा कह करके अपना धनुष रख करके और बैठ जाता है। अब ये सीन जो है वो जो संजय है, जो कि धृतराष्ट्र का सारथी है, जिसको कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और वो वहाँ बैठ करके अपने राजमहल में बैठ करके वो ये सारा दृश्य देख रहा होता है और वो ये धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो वो कहता है, जब वो ये धृतराष्ट्र को बताता है, धृतराष्ट्र मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ये जो पांडव युद्ध लड़ रहे हैं वो मेनली अर्जुन के भरोसे पे ही युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि और अगर अर्जुन ही शस्त्र रख देगा, लड़ने से मना कर देगा, तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और दुर्योधन ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो रहा होता है इस चीज़ को सोच करके। तो तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश देते हैं और अर्जुन को मोटिवेट करते हैं लड़ने के लिए। वो अर्जुन से कहते हैं कि भाई तू एक क्षत्रिय है और तू अगर रणभूमि छोड़ने की बात करेगा, यहाँ से भागने की बात करेगा, तो इतिहास तेरे को क्या कहेगा। अब यहाँ पर कई बार लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण तो यहाँ पर अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद रण छोड़ के नाम से फेमस है और यहाँ पर वो अर्जुन को रण छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि वो खुद तो रण छोड़कर भाग गए थे। क्योंकि जब वो अपने शिक्षा पूरी करके आए थे ऋषि सांदीपनि के आश्रम से, तो उनको पता चला कि जो जरासंध है वो बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया था और कंस की जो पत्नियां थी वो जरासंध की बेटी थी, यानी कि जो कंस है वो जरासंध का दामाद था। तो अपनी दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो जरासंध है वो बार बार आक्रमण करता है मथुरा पर, और जरासंध उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स था। ये जो आज का प्रेजेंट डे बिहार है, मगध वहाँ पड़ता है, तो वहाँ का राजा था वो, और वो उस टाइम का इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजा था। ठीक है, तो अब वो बार बार आक्रमण करता है मथुरा पर। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो मतलब उनकी सेना बार बार उसको आक्रमण करने पर और उसकी सेना को हरा तो देती है, लेकिन वो कभी भी उसको मारते नहीं है जरासंध को। लेकिन फिर बाद में वो डिसीजन ये लेते हैं कि भाई देखो, जो जरासंध है वो तो बार बार मथुरा पर आक्रमण करता ही रहेगा, तो इस तरीके से तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इस तरह से कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम पूरे टाइम वो लड़ाई के उसमें मोड में रहेंगे तो प्रोग्रेस तो होगी ही नहीं। तो इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो लोग उनको बहुत अपोज करते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये है कि भाई हम मतलब जरासंध से डर के भाग जाएं, इसका मतलब तो ये हुआ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, अब चाहे आप ये समझो कि हम जरासंध से डर के भाग रहे हैं, आप कुछ भी समझो, लेकिन जो हमारे समाज की प्रोग्रेस है, जो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस है, वो तब है जब हम ये वॉर मोड को छोड़ दें। ठीक है, और उसका तरीका क्या है भाई, जरासंध को क्या चाहिए, जरासंध की टेंशन मुझसे है ना कि मैंने उसके दामाद को मारा, तो अगर मैं ही यहाँ से मथुरा से चला जाऊँगा तो यहाँ पर आक्रमण करना बंद कर देगा वो। तो श्री कृष्ण जो है वो वहाँ से अपना जो राज्य है वो शिफ्ट करते हैं और वो गुजरात की साइड पर वो समुद्र के बीच में अपना राज्य बसाते हैं द्वारिका के नाम से, और जो जरासंध है उसके आक्रमण होने बंद हो जाते हैं, और जो द्वारिका है वो एक बहुत ही प्रॉस्परस राज्य के तौर पर डेवलप होता है। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अब एक तरफ वो खुद तो रण छोड़कर भाग गए, जिसके नाम से वो रण छोड़ के नाम से फेमस है। ठीक है, और एक तरफ वो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुझे युद्ध भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ जब वो मथुरा छोड़ करके जाते हैं द्वारिका, तो वहाँ पर वो एक सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, वो समाज की प्रगति के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अगर हमेशा लड़ाई के मोड में ही रहेंगे तो सोसाइटी जो है प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब हमारा जो प्रेजेंट डे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं पाकिस्तान का,
अब वो कश्मीर कश्मीर का राग गा करके वो पूरा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ रखा है, ठीक है। इस टाइम बुरी हालत है, वहाँ पर आटे के लिए रो रहे हैं, बिजली पानी नहीं है, मतलब बुरी हालत है। और एक जो पूरा समाज है वो पतन की ओर जा रहा है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यही तो सीख देते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और वो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं कि भाई लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि वो तो एक बहुत पावरफुल रूलर है, वो तो लगातार आक्रमण करता ही रहेगा, ठीक है। अब हालांकि कृष्ण क्योंकि भगवान के अवतार मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं। अब यहाँ पर लोग ये भी कह सकते हैं कि देखो वो तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो विष्णु के अवतार थे, वो तो जरासंध को मार सकते थे, लेकिन मारा क्यों नहीं? तो मारा इसलिए नहीं क्योंकि उनको ये भी तो दिखाना है कि एक वो कॉन्टेक्स्ट दिखाना है ना कि देखो लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। और वो इसीलिए वहाँ से अपनी जो राज्य है, अपना राज्य शिफ्ट कर लेते हैं और वो चले जाते हैं द्वारिका। और जब महाभारत के युद्ध के दौरान वो अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुझे रणभूमि नहीं छोड़नी चाहिए, वहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट वो सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी ही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जब अगर अर्जुन युद्ध लड़ेगा तभी तो युद्ध जीतेगा, और जब युद्ध जीतेगा तभी समाज की प्रोग्रेस होगी। क्योंकि अगर पांडव युद्ध हार जाते हैं तो राजा कौन बनेगा? दुर्योधन, और दुर्योधन राजा बनने योग्य है ही नहीं। तो जब वो राजा बनने योग्य नहीं है तो क्या होगा? समाज का पतन हो जाएगा। तो समाज का पतन ना हो इसलिए अर्जुन का जीतना आवश्यक है, और अर्जुन के जीतने के लिए अर्जुन का युद्ध करना आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ अर्जुन को मोटिवेट करते हैं और उसको युद्ध लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण के साथ सलाह मशवरा करता था और भगवान श्री कृष्ण जो है वो सिर्फ अर्जुन को ही मेंटोरशिप प्रदान करते थे अपनी, लेकिन जो पांडव थे बाकी सब पांडव भी उनसे सलाह मशवरा करते थे। अब जैसे कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का उनको लोग प्रस्ताव रखते हैं उनके सामने कि भाई आप जो है आपको चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, और उसके लिए आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो अब इसकी सलाह उनको देते हैं सभी लोग, और वो कहते हैं देखो आप पावरफुल भी बहुत ज़्यादा हो, आपके भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप कोई भी अगर आपको अपोज करेगा तो आप उसको हरा सकते हो, तो आप राजसूय यज्ञ करो। तो अब इसके लिए भी वो एडवाइस लेने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनको एक अनबायस्ड अपना ओपिनियन देते हैं। वो कहते हैं देखो नो डाउट तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे भाई बहुत पावरफुल हैं, तुम्हारी सेना बहुत पावरफुल है, लेकिन एक बंदा है जो कि तुमको ज़रूर अपोज करेगा, और अगर उसने अपोज किया तो जो बाकी लोग हैं वो भी आपको अपोज ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उससे डरते बहुत हैं। अब वो एक बंदा कौन है? वो है जरासंध, मगध नरेश जरासंध। अब सब लोग उससे इतना डरते हैं कि वो मतलब उसके डर के मारे उसके अलायंस में आ ही जाएंगे, तो सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको राजसूय यज्ञ करने से पहले मगध नरेश को हराना बहुत ज़रूरी है, जरासंध को, जो कि मथुरा पे आक्रमण करता था, और भगवान श्री कृष्ण उससे मतलब उसकी वजह से ही वहाँ मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए थे। अब यहाँ पर वो उस मगध नरेश को ही हराने की बात करते हैं कि भी उसको मारना पड़ेगा, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। फिर वो बताते हैं कि भाई देखो आप उसको सीधे सीधे युद्ध में तो मतलब लड़ करके उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि वो है ही इतना पावरफुल, और वो उसको एक गॉड गिफ्ट भी है, तो वो ऐसे सीधे सीधे युद्ध में तो मरेगा नहीं। तो वो फिर वहाँ पर अर्जुन और भीम को लेकर के जाते हैं वहाँ मगध में, और तब वहाँ जा कर के वो मतलब ब्राह्मण वेश में जाते हैं, और फिर वहाँ जा कर के वो जो मगध नरेश जरासंध है उसको चैलेंज करते हैं द्वंद्व युद्ध के लिए। तो द्वंद्व युद्ध में वो कहते हैं कि भाई आप हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तो जो जरासंध है वो तीनों में से भीम को चुनता है और भीम से युद्ध लड़ता है। अब भीम उसमें 70,000 हाथियों का बल होता है, वो इतना ताकतवर, मतलब उस टाइम का धरती का सबसे पावरफुल आदमी था वो। अब वो जरासंध को पीट पीट कर बिल्कुल थका देता है, लेकिन मार नहीं पाता, वो मार ही नहीं सकता था उसको। अब वो इतना पावरफुल था, पीट तो देता उसको, वो उसको थका देता है लेकिन मार नहीं सकता था। अब वो परेशान हो जाता है पीट पीट करके, अब वो खुद थकने लगता है। तो ऐसे में जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो वहाँ पर पीछे खड़े होकर के इशारा करते हैं, एक लकड़ी को बीच में से ऐसे फाड़ कर दिखाते हैं कि ये जो जरासंध है ये ऐसे इसको बीच में से चीरोगे तो इसकी मृत्यु होगी। तो जो भीम है उसको बीच में से चीर देता है, और चीर करके उसका एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर फेंक देता है। लेकिन वो क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था तो वो फिर वापस उसकी बॉडी से जुड़ जाती है, फिर जिंदा हो जाता है। अब जो भीम है वैसे कर करके कई बार थक जाता है, कई बार ऐसा करता है और थक जाता है बुरी तरह से। तो अब जो श्री कृष्ण है वो फिर दोबारा से उसको इशारा करते हैं, वो लकड़ी को फाड़ते हैं ऐसे बीच में से, फिर एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर,
यानी कि भीम को बताते हैं कि इसको मारना कैसे है। तो तब भीम उसको बीच में से चीर देता है और फिर उसका एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर फेंक देता है और जरासंध का वध कर देता है। इस तरीके से फिर वो अपना राजसूय यज्ञ कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर भीम को वो भगवान श्री कृष्ण की मेंटरशिप नहीं मिलती तो जरासंध को मार ही नहीं सकता था। उसमें इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो उसको नहीं मार पाता, वो उसको पीट पीट के थक जाता, और जब थक जाता तो जरासंध उसको मार डालता। तो इसीलिए वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मेंटरशिप बहुत ज़रूरी थी। मतलब हम भगवान श्री कृष्ण को कह सकते हैं कि ही वॉज द बेस्ट मेंटोर एवर। वो मतलब ही वॉज द रियल किंग मेकर। वो खुद तो कभी भी किंग नहीं थे, लेकिन ही वॉज द रियल किंग मेकर। वो जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं तो वहाँ वो कहते हैं, वो बताते हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ, उन्होंने जन्म क्यों लिया है। वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, और मैं तब आता हूँ जब धर्म की हानि होती है। मैं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आता हूँ और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, और मैं युग युग में इसीलिए जन्म लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए महान नहीं है कि वो विष्णु के अवतार हैं, वो महान इसलिए हैं कि उनके पास विष्णुमति है। अब विष्णुमति से मतलब ये नहीं कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं तो इसलिए विष्णुमति। विष्णुमति से मतलब ये है कि वो जिसके पास योगस्थ बुद्धि है। योगस्थ बुद्धि से मतलब है कि उसको हम कहेंगे कि समत्वम योग उच्चते। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपने इमोशन से ऊपर उठ करके मान अपमान, सुख दुख, लगाव अलगाव, इन सब इमोशन से ऊपर उठ करके एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है सिचुएशन के हिसाब से, उसको हम कहेंगे योगस्थ बुद्धि। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अपने इस अवतार के दौरान हमें देते हैं, और इसीलिए हम उन्हें पूजते हैं।